मेरे को देना यार नसीब मेरे नसीब में फड़ा पेंता फड़ा पेंता सेवा सेवा फड़ा पेंता सेवा सेवा। विश्व आदिवासी दिवस अमर रहे अमर रहे आदिवासी दिवस अमर रहे अमर विश्व रहे देशज दिवस अमर रहे अमर विश्व रहे इंडिजीनियस डे अमर रहे अमर रहे। नेड़ कोया सगा बिडारता पुनेमी मांदी इदु पेंजिया आयाना चोखोट माटी भूया ते ठाना उमरिया तल ताकची सियाता इड ठाना ते वासीकुन उंदी फड़ा पेनता मावर ठाना मंचता मुन्ने है इदु ठाना ता नना सेवामान किसी कुन इदु पुनेमता हरितून पुनानवाडे जम्मू मुठवान तू मावा सेवा जोहार आणि मचते उचतोड नेटा मुकरदम उरेती जी आणि मावर तम्मू सगा धुर्वेजीतून नावा सेवा जोहार सेलार द्रौपदी जी उइके जी और कुनु मावा सेवा जोहार आणि इदु चोखोट सगा बिडारता सैरन्नू नेंगी आलनू मावा ने सेवा जोहार चुडूर चुडूर कोया पुंगारनू मावा सेवा जोहार आणि दाई आया शक्तिनू मावा सेवा जोहार। मैं आप सभी को पुनः सेवा जोहार करता हूं और हिंदी में इसका रूपांतर भी करना चाहूँगा क्योंकि आप सभी लोग कोया पुनेमी तो हैं, अपनी रूढ़ी और परंपराओं को मानने वाले तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी भाषा विन्यास को विसार दिए हैं, अपनी धरती को विसार दिए हैं, अपनी सृष्टि को विसार दिए हैं। मैं उस सबके लिए आपको थोड़ा सा आपके दिलों में वो जिज्ञासा जगाना चाहूँगा कि उस चीज़ को जानेंगे और फिर समझेंगे और फिर मानेंगे भी। तो मैं पुनः हिंदी में आप सभी को संबोधन करना चाहूँगा। मेरा तात्पर्य ये था कि हे पवित्र पुखराल सौरमंडल और उस सौरमंडल के इस धरा एक फिरकी एक पृथ्वी, उस पृथ्वी तत्व के मुन्ने जो गणजीव हैं उन सभी को मेरा सेवा जोहार था, कोई तूरों को सेवा जोहार था। और उसके 52 जो नेगी हैं है ना, उसमें गोंडियन है, भीलियन है, कोलारियन है, द्रमिड़ियन है, सोमालियन है और बैगा, भूमिया, गोंड, पाना, पठारी, कंडरा, ढोलिया, ये जो 52 नेगी हैं इस समुदाय के सबको मेरा जो सेवा जोहार। मेरा ऐसा उद्बोधन था, शायद आप लोग समझ गए होंगे। मैं आज के इस मुख्य बिंदु पे आता हूँ चूँकि मेरे साथ मेरे एक सहपाठी आदरणीय भाई परमार जी का भी यहाँ उपस्थिति दर्ज होना था। इसके पूर्व मैं उनको उनके स्वास्थ्य होने की कामना करता हूँ, उनका भी यहाँ कार्यक्रम में आने की उपस्थिति थी। और एक और भी ये था कि वो मुझे उदयपुर बुला रहे थे और मैं मेरा यहाँ की समिति ने समय ले रखा था, तो वो मेरे आग्रह पर यहाँ आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आ पाए। तो मैं उनकी भी कुछ भरपाई करना चाहूँगा। तो हो सकता है मेरा वक्तव्य लंबा हो, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इसी है ना अपार प्यार और दुलार के साथ मैं आप सभी से एक कोया बिडार के एक चुटुर शोधार्थी के नाते, विद्यार्थी के नाते आप सभी से आग्रह करूंगा कि मैं कोई विद्वान नहीं हूं,
है ना, और मैं कोई प्रखर वक्ता भी नहीं हूँ, एक छोटा सा आपके ही जैसे एक कोया पुंगार हूँ। मैंने जो भी सीखा है मेरे धरती दाई से जुड़ी हुई माताओं से, पिताओं से, नन्हे नन्हे कोया पुंगारों से सीखा है। उसी भाषा विन्यास में मैं आप सभी के बीच कुछ चीज़ों को रखने का प्रयास करूंगा। आप लोगों से आग्रह है कि मुझे ध्यान से सुनेंगे, यही मेरे तहे दिल से आप लोगों से गुजारिश भी है और एक सेवामान निवेदन भी है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, बीते कुछ वर्षों लगभग एक दशक से भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय देशज दिवस की बड़ा चर्चा हो रही है। दिन प्रतिदिन उसके प्रति लोगों की दीवानगी भी बढ़ती जा रही है। इस दिवस का नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस डे, यानी विश्व के देशज गणगंदोलाई कोयतोरियन सगा बिडारी, जो व्यवस्था को मानने वाले, प्रकृति के नियमन को मानने वाले ऐसे 52 नेगी समुदायों का यह एक त्योहार है, एक अवसर है। ये दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके संबंध में मैं कुछ तथ्य रखूंगा, कुछ बात रखूंगा, उसको आप सभी ध्यान से सुनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मानव विकास क्रम में किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में एक विशेष किस्म की मानव जाति जिसका उद्भव हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, और वह मानव प्रजाति आज से लाखों वर्ष पूर्व पुष्पित हुई, फलवित हुई, उसे ही हम आज के युग में कोयतूर कहते कहते आदिवासी कहने लग गए, इंडिजीनियस कहने लग गए, एब ओरिजिनल कहने लग गए, तमाम तरह के, और आज के राजनीतिक परिवेश में है ना वनवासी भी कहने लग गए, है ना, कहीं कहीं तो नक्सलाइट भी कहने लग गए। तो ये सब चीज़ों की जो ये है ना, उसको आप सभी को समझना है, जानना है कि एक मालिक को किस तरीके से यहाँ की जो कहना चाहिए अपन ये कहें कि गैर जिम्मेदार जो संक्रमित जो संस्थानों के द्वारा कैसे संबोधित किया जा रहा है, एक वास्तविकता को कैसे दबाया जा रहा है, इसी संबंध में कुछ तथ्यों को मैं रखूंगा। आप लोग ये समझेंगे कि इंडिजीनियस का जो मूल शब्द है क्या है, मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। जिस तरह इंडिजीनियस शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, इसमें पहला शब्द है इंडी और दूसरा शब्द है जेनस। इंडी का अर्थ होता है मानव समूह, जिसको कि हम कोयतुड़ सगा बिडार हमारे कोया पल्लो लैंग में दुनिया की जो पहली भाषा विन्यास है, जिसको हम गोडी बोलते हैं, उसमें कहे उसको इंडी कहे। और जीनियस जो वर्ड है वो उसका जो नेटिव है, स्थान है, वो है लोगों का एक जेनेटिक समूह। इंडी का दूसरा शब्द है जेनस। इंडी का अर्थ है मानव समूह से होता है और मूल रूप से अन्य लोगों से पहले एक विशेष स्थान देश में रहने वाले, जिसको हम गोंडवाना लैंड कहते थे, इसे अंग्रेजी भाषा में नेटिव कहते हैं। और जीनियस दूसरा शब्द जेनस का अर्थ होता है वंश। एक डीएनए के द्वारा जो संस्थापित जो वंश है, उसका हम आपके करीब में ही है, आप सभी जानते हैं। लोग बाग इधर उधर जा रहे हैं, थोड़ा सा मैं सभी लोगों से ध्यान आकर्षण चाहूँगा। मैं कुछ विशेष बिंदुओं पे अपनी बात रख रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अमूरकोट धरा का एक ऐसा कूट जहाँ दो जीवों की उत्पत्ति हुई थी, जिसको सल्ला गागरा कहते हैं, भीलियन में इंदी राजा कहते हैं, कोलारियन में मारांग गुरु कहते हैं, सिंगबोगा कहते हैं। बेसिकली हम कहें तो धनऋण सत्व, दाऊ और दाई सत्व, इनकी उत्पत्ति हुई। ऐसे ही इनका एक क्रमिक विकास हुआ और पूरे दुनिया में फैल गए। उसी इंडिजीनियस वर्ड की मैं यहाँ थोड़ा सा आप लोगों के बीच अपनी भाषा विन्यास के माध्यम से रखने का प्रयास किया।
कोया पल्लोलेंग गोडनी भाषा में इंडिजीनियस शब्द हूबहू अर्थ बेसिकली आदिवासियत या देशज या कोयतोड़ यही होता है। हिंदी भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ है कोयावंशी। कोयतुर शब्द गोंडी भाषा का एक महत्वपूर्ण शब्द है। इंडिजियन शब्द ही दो शब्द से मिलकर बना है। पहला शब्द कोया और दूसरा शब्द नत्तूर। नत्तूर मीन्स रक्त, कोया मीन्स उस कोख में जो 9 महीने तक पलने वाला ऐसा कोया, चाहे आप महुए का कोया समझे, एक कोया और बोलते हैं उमर, उसके अंदर भी उसको भी कोया ही बोलते हैं, उसमें भी कुछ जीव होते हैं उनको भी कोया ही बोलते हैं। ऐसे एक नत्तूर की जो पहचान है उसको हम कोयतुर गणजीव कहते हैं। कोयावंशी इसका जो इंडिजीनियस जो शब्द है वह है लैटिन भाषा का शब्द। स्वदेशी और मूल निवासी भी कहते हैं इस शब्द को, परंतु शब्द की जो हूबहू अर्थ नहीं बताते, दुर्भाग्यवश अनभिज्ञता के कारण, अशिक्षा के कारण या अन्य राजनीतिक दुराभाव के कारण हमें लोग आदिवासी, वनवासी, जंगली, गंवार इत्यादि नाम से भी संबोधित करते हैं। यही कारण है कि कई जगह इंडिजीनियस जो शब्द है इसका अर्थ वनवासी भी कह देते हैं और आदिवासी भी निकाला जाता है। बेसिकली हमारा जो संवैधानिक जब शब्द होना चाहिए था वो था कोयतुर, लेकिन हमारे लोग उस समय जो है हमारी जो शब्द या भाषा विन्यास की गणना नहीं कर पाए। इस वजह से हमें आज जो है हम वैभव से परिचित होना चाहिए था, उस वैभव से दूर होते जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा सरकारों के जो म्यूजियम होते हैं ना, वहाँ हमारी गरीबी को दिखाया जाता है। चूल्हा, लकड़ी के जलाने वाले मटके, वो हमारी एक पहचान है, वो हम जानते हैं कि हमने दुनिया को जीना सिखाया। अन्न, कोदो, कुटकी, मड़िया, उर्दा, सब चीज़ हमने सिखाया, जन्माया लोगों को। जैसे ही हम बैगा, कंडरा, कोलिया, लोहार, तमाम तरह की जाति हुई ना, वैसी धरती दाई की भी हमारी जीवन यापन के लिए कई जातियाँ हुई। अन्नकूट, वैसे ही तमाम तरह के हमारी प्राचीन काल से लेकर हमारी जो वैभव तक हम जो पहुँचे, हमारी जो गणगोंदोलाई समुदाय से लेके हम हरप्पा, मोहनजोदड़ो जिसको बोलते हैं, हरियूपी, मुरियुद्रोड़, हरवाकोट, मुरवाकोट, वहाँ का वैभव, या आप आजू बाजू ले ले अपने गढ़किलों का वैभव, गढ़ा मंडला का वैभव, इसको कभी भी कोई म्यूजियम में नहीं दिखाया जाता। भोपाल में रानी कमलापति सल्लाम के जो पूर्वज थे, जिनने भोपाल को बनाया, राजा भोपाल शाह सल्लाम की नगरी, वहाँ के वैभव को नहीं दिखाया जाता। बख्त बुलंद शाह हुई के नागपुर को बसाया, उसकी जो वैभव को नहीं दिखाया जाता। तो ये कहीं ना कहीं हमारी विपन्नता को ही क्यों दिखाते हैं, इस बात पर आप लोगों को जिक्र करना होगा, सोचना होगा, समझना होगा। अगर मैं बात करूं गहरे अर्थ में, तो अनुसूचित जनजातियां, ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास जिसको हम ओबीसी कहते हैं, और कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक, ये सब भी हमारे ही लोगों से जो बिछड़े हुए लोग हैं, अपने आप को अलग दिखाने के लिए हमसे अलग हो गए और आज कहीं के नहीं रहे हैं। जिसको हम एससी वर्ग कहते हैं या ओबीसी वर्ग कहते हैं या मिनोरिटीज़ कहते हैं, जैन हैं, कुछ आजकल बुद्धिस्ट हो गए, तमाम तरह के जो लोग हैं। तो इन सब लोगों को भी समझना होगा कि हमारे पूर्वज कौन थे, इस देश के मालिक थे हम भी, लेकिन आज लोगों की भाषाई गालियों की वजह से हम कहाँ आके रुक गए हैं, थम गए हैं। कोयतुनियन सगा बडार के 52 नेगी समुदाय जो अखंड विरासत रही है, जैसा कि मैंने कहा, गढ़ किले, ताल तलैया, नगर, बहुत सारे बड़े बड़े जो हमारे राजा महाराजा हुए, आप सभी जानते हैं। हमारे तमाम राजनीतिक सामाजिक मंचों में इन बात की जिक्र भी होती है। तो ऐसे
पूर्वजों के हम अंश हैं, डीएनए हैं, झिर हैं। तो मैं आगे बात करूंगा कि विश्व भर में अनुमानित 47.6 करोड़ आदिम जन समुदाय रहते हैं, जो विश्व के 90 देशों में रहते हैं। वो दुनिया की आबादी के 5% हैं, और लेकिन इनका जो हिस्सा है ना 15% है, और वो विश्व के अनुमानित 7,000 भाषाओं के ज्ञाता हैं, जानते हैं, बोलते हैं। जैसे हम गोंडी बोलते हैं, या कोया पल्लो लेंग बोलते हैं, या क्षेत्रीय बोली में तमाम तरह के ब्रोहुई, मालतो, हो, कुड़ुक, तमाम तरह की हमारे यहाँ जो भारत में बोलियाँ बोली जाती हैं। और लगभग जो भूमिगत क्षेत्र में हमारी जो हिस्सेदारी है ना 22% है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यूनाइटेड जो नेशन है ना, हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ कह रहा है, उसका एक गणना है, एक आकलन है। देशज समुदाय अद्वितीय संस्कृति के वाहक होते हैं, प्रकृति को मानने वाले होते हैं, और सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं से शासित होते हैं। उनके एक सामाजिक रूढ़ी और परंपराएं हैं, उनसे ही वो शासित होते हैं। उनकी अपनी एक अलग पहचान है, जो कि दुनिया के पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, तमाम तरह के जो भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से अपना तालमेल मिला के वो जीते हैं और अपनी पहचान को बनाए हुए हैं। आज प्रत्येक वर्ष इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को एक विशेष थीम के रूप में जो मनाया जा रहा है, विश्व आदिवासी दिवस या विश्व देशज दिवस को, इस वर्ष का जो थीम है युवाओं को समर्पित है। इंडिजिनियस यूथ ऑफ एजेंट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, यह इस साल का थीम है, युवाओं का थीम है, युवाओं को प्रति समर्पित है, हमारी बेटियों को है, हमारे तरुण तरुणियों को है, युवा साथियों को समर्पित है। इसलिए आप लोग सचेत होके जो जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं देशों में, विदेश में, खासकर अपने देश में, जैसे मणिपुर की घटना, सीधी की घटना, नेमावर की घटना, जैसे ध्रुवे जी ने याद कराया था आप लोगों के, इन सब घटनाओं से हमें क्यों प्रताड़ित करने की साजिश की जाती है, आप सभी जानते हैं। आप सभी यह भी जानते हैं कि यहीं से हमारे करीब में अनूपपुर में हमारे इस राज्य के जो मुखिया हैं, जो तथाकथित रूप से अपने आप को मामा कहते हैं, वो हमारे इस कार्यक्रम को सफल ना हो करके एक बड़ा आयोजन रखे हैं। और देश के जो प्रधानमंत्री हैं ना, वो सागर में आए हुए हैं। आप लोगों को ये बड़ा आश्चर्य होगा, अगर इतने ही हितैषी हैं ये आदिवासियों के, मूल निवासियों के, तो क्या ये कार्यक्रम रखते। और आज का ही शायद कलेक्टरों को एक फरमान भी था कि स्कूलों में रैलियां निकाली जाएं और बच्चों को पेड़ पौधे कुछ लगाने का, एक ऐसा कुछ भी सुना था मैं। तो ये क्या हमारे प्रति उनका समर्पण है, या हमारी जो चेतना है, या हमारी हम जो उठ रहे हैं हमारी सोच के साथ, हमारी संस्कृति, हमारी मान सम्मान के साथ, उस पर कुठाराघात है ना। तो मेरे युवा साथियों और तरुण तरुणियों सभी से मेरा यही निवेदन है, आप लोग शिक्षा को अच्छे से जिए, समझें। बाबा साहब के बताए हुए रास्तों में उनकी जो संवैधानिक जो हक और अधिकारों के तहत हमें जो शिक्षा का अधिकार मिला, हमें बहुत बड़ी वो अधिकार है ना, उस अधिकार का सम्मान करते हुए शिक्षा को जीने का प्रयास करें और शिक्षित बने। और तमाम जो हमारी समाज में, हमारे सगा बिडार में जो कुरूतियाँ हैं या कुरूतियाँ हैं, उनको भी मिटाने का कोशिश करें। जैसा कि अभी क्षणिक थोड़ी देर पहले एक स्वजन हमारे मंच में आ गए थे, एक विकृत अवस्था में थे। तो साथियों, इस तरह की जो ये तमाम तरह की ये जो कारण या अकारण होते हैं ना, हमारी अशिक्षा के कारण होती है। तो शिक्षा को जीना
मूल उद्देश्य है। और इस साल का हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस में जो चार्टर है वो अनुच्छेद 3 और 4 में दिए गए आत्मनिर्णय स्वनिर्णय के मौलिक अधिकारों के ऊपर भी उन्होंने इस साल का थीम रखा है। अनुच्छेद 3 के अनुसार जो देशज समुदाय है, आदिम मानव है, एक निर्णय ले कि वो अपने आप को विश्व में कहाँ पाता है, अपने अधिकारों के बारे में सोचे, स्वतंत्र रूप से अपनी मालिकाना हकों के बारे में सोचे, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने के बारे में सोचे और हमारी जो रूढ़ी और परंपराएं हैं उनको जीवंत रखने के बारे में सोचे। इस थीम को साकार करने के लिए युवाओं के तरफ उनका जो इशारा है, इस साल का जो थीम उनके ही ऊपर ज़्यादा केंद्रित है। अनुच्छेद 3 और 4 में वर्णित इसी आत्मनिर्णय को मुख्य विषय के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस साल के इंडिजीनियस देशज दिवस के रूप में रखा है। आमतौर पर आप सभी लोग जानते हैं 15 से 25 साल के बीच जो पदार्पण अपना एक बालक अवस्था से एक समझदार होने की जो प्रक्रिया को अपनाता है उसको हम युवा कहते हैं, या युवक या युवती या तरुण या तरुणी या नौजवान कहते हैं। युवा आमतौर पे बचपन और परिपक्वता के बीच का एक वर्ग होता है। नवीनता, आक्रोश भी होती है, इसमें जीवन शक्ति भी होती है, खेल के लिए भी ऊर्जा होती है उसके अंदर और शिक्षा के लिए भी ऊर्जा होती है। एक युवा व्यक्ति अपने आप को एक अच्छे माहौल में ढालकर, आप लोगों ने बाबा साहब का जीवन परिचय सब लोगों ने जाना है। बाबा साहब शिक्षा को किस तरह से ग्रहण किए थे। स्कूल क्लास के बाहर बैठाया दिया जाता था, उनको पानी भी ऊपर से दिया जाता था पीने के लिए, लेकिन उनने एक अपना कंसंट्रेशन, एक जिम्मेदारी से निभाया और शिक्षा को जिया। तो मेरा हमारे समुदाय के सभी युवा पीढ़ी से, बच्चों से यही निवेदन है कि शिक्षा को जिए और बाबा साहब के बताए सिद्धांतों का अनुसरण करें, अपनी संस्कृति को जिए, अपनी रूढ़ी और परंपराओं को जिए और हमारी जो संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करें। यदि देश के हमारे युवा, हमारी जो जाति पाति जो है हम लोगों में ही निहित हो गई है, जैसे कि मैंने बताया कोयतोड़ियन सगा बिडार, जनजाति समुदाय या मानव देश समुदाय, इनको बेसिकली हमारे जो मुठुआ थे, हमारे पथ प्रदर्शक थे, हमारे गुरु थे, गुरु परंपरा को मानने वाले, जैसे कि हमारे मंच के सामने बैठे हुए जो मुठुआ लोग हैं वो जानते हैं कि कोयतुर सगा बिडार है, एक बृहद इसका स्वरूप है। इसके 52 नेगी हुआ करते थे किसी जमाने में। आप लोग अभी के पाबुम पडुम और त्योहारों में देखते भी होंगे कि अभी एक त्यौहार आया था हरेली। हरेली में भजारा मांगने का नियम है, तो इसमें सारे जो नेगी हैं वो आते हैं एक किसान के यहाँ, अपना लोहार आता है एक कील लेके और चौखट में ठोक के जाता है ना, और कुम्हार गाड़ा गड़ली लेके आता था, चम्हार एक ताबीज या बारती या चप्पल जूते लेके आता था। जितने भी कोयतुर सगा बिडार के जो नेगी थे अपना नेंग लेके आते थे हरेली त्योहार में या पूरा त्योहार में, और अपना नेंग देखे। तो ये हमारे ही अंश है, उनका नेंग अलग है, बेसिकली वो कोयतुर हैं, लेकिन किसी का बाजा बजाने का नेंग है तो वो ओझा कहलाए, ओझा लांदुरियर। बैगा जो हमारी मड़मिंग कराने का नेंग करते थे, कंडरा पर्रा बिजना हमारे बिहाव में जब तक नहीं ले आते उनके यहाँ से हमारी शादी बिहार नहीं होती। कुम्हार के यहाँ से करसा करवा ले आते हैं, चुनमुंदरी हम लोहार के यहाँ से ले आते हैं। जब तक हमारे ये सब नेगियों के द्वारा हमारे घरों में उनका नेग नहीं आता, हमारे यहाँ मर्मिंग नहीं होता। तो ये कहाँ से अलग है? तो ये सब चीज़ों को हमें बांधना होगा, समझना होगा एक साथ।
एक और मैं बहुत ही सटीक बात आप लोगों के बीच रखना चाहूँगा, आप सभी सुनेंगे और समझेंगे ऐसा मैं आशा करता हूँ, क्योंकि यहाँ का जो माहौल भी जो है ना, गर्मी काफ़ी है, इसलिए लोग इधर उधर उठ के जा रहे हैं। जैसा कि हमारे जो कोयतुड़ विरासत है, हमारी आदिवासियत है, या हमारी जो मानवीय जो मूल जो है, हमने जो मानव सभ्यता की जो शुरुआत की, हम कोयतुड़ों ने, हमारा जो व्यवहार है आज भी हमारी 30 त्योहारों में जीवंत है, हमारी संस्कृति जीवित है। जैसा कि एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊं, हमारे जो तिहार है, मुख्य रूप से जो शुरुआत है, जिसको हम होरी या होरा बोलते हैं, उन्हारी सियारी, जो 2 फसलों में से एक है ना, जो ग्रीष्मकालीन जो फसलों में चना गेहूं, उसके आने के बाद हम जो होरी तिहार मनाते हैं, वो तिहार से हमारी 9 साल की शुरुआत होती है। लेकिन आज उसकी उलट क्या हो गई है, उसको होलिका दहन से जोड़ दिए लोग, जबकि उसका यहाँ बुजुर्ग लोग सब लोग जानते होंगे, जिस दिन होरी जलाया जाता है या जलाया जाता है, उसके पूर्व जो है गांव का रजगा निकालते हैं, गांव का रजगा निकालते हैं, ने वायरस रहित करते हैं। 12 महीने में जो हमारे गांव में जो घटनाएं घटी, कोई किसी की मृत्यु हो गई, जैसे एक कोविड जैसे महामारी आ गई, या कोई गाय बैलों में कोई महामारी आ गई, हमारे जीवा जाड़ी और जावा खंड में, जीव जंतु खंड में, अन्नकूट में और पशुधन में जो बीमारियां आ गई, उन बीमारियों का हम विश्रांति करते थे, निष्कासन करते थे उस तिहार के दिन। और रजगा फेंक के हमारे मिठुआ भूम का आके फिर एक 12 कंडों का एक सोली बनाया जाता था, हार 12 महीनों का घोतक होता था, और एक डांग में उसको फंसाया जाता था, और फिर उसको जलाते थे। तो वो होता था उस साल की विदाई का घोतक। और दूसरे दिन जो हम धुरेड़ी उड़ाना बोलते थे, धुर्रा या राख से एक दूसरे को टीका लगा के जो फगवा फुहार गीत गाते थे, फाग गीत गाते थे, और फिर परसा रंग से हम लोग एक दूसरे के ऊपर रंग डाल के नव उत्सव की अगुवाई करते थे, नव वर्ष की आगमन की अगुवाई करते थे। ये हमारी परंपराएं हैं। नव उत्सव जो है, हमारी जो धरती दाई की जो मेन थाना, गांव की नारदाई जो खेरोदाई है, जमींदारी नाया बोलते हैं, उस थानों में हम लोग जावा आड़ा गोंगो करते हैं, जवारे बोना। आज नरुंग बाएं गोंगो कहने लगे लोगों को देख के, है ना, उससे कोई मतलब नहीं है कोई तोरों का। बेसिकली हमारा जो गोंगो है वो है जावा आड़ा गोंगो, और वो जो है नववर्षोत्सव है, जो 10 दिन तक मनाया जाता है। उस गोंगो में धरती दाई के निमित्त हमारे लोग जवारा बोते हैं, बारी बोते हैं। एक तरफ देखे होंगे अगासिया 3 का होता है, एक तरफ 2 का अगासिया होता है। वो 5 भूमिकाओं का है, भूटिया पेन, अतिटिया पेन, माटिया पेन, मोटिया पेन और गाटिया पेन का होता है। कोलासुर गोंगो, हीरा ज्योति गोंगो, माइकोसुगाल गोंगो, तुखाड़ियाल गोंगो और नारायण सुर गोंगो का घोतक होता है। मेरे मिठुआ जो वाहक हैं ये लोग सब जानते होंगे इस चीज को। तो ये सब चीजें हैं, जीवंत है, लेकिन हम लोग क्या है, हमारी व्यवस्थाओं का व्याख्या नहीं कर पाते। मैं इसकी व्याख्या इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे दादाजी प्योरली कोया पुनेमी थे, और गांव में नार में जावा आड़ा गोंगो होता था। मैं थोड़ा सा राजघराने से भी संबंध रखता हूँ, तो मेरे यहाँ हमारे यहाँ जो जावा आड़ा गोंगो होती थी, तो मेरे यहाँ रजवाड़े की जो आया है ना, जिसको फौज फाटे की आया, उसके लिए भी गोया जाता था। तो दादाजी एक जस गाया करते थे, एरुंग नेंग कोया ना हो उंडे संयुंग हई मिजान ताना पर्रो नाना वातो नारो, ऐसे करके एक जसगीत गाया करते। यानी एरुंग नेंग यानी 7 नेंग, संयुंग यानी 5 मिजान, और 0 जो नना का मतलब होता है, उसके माध्यम से हमारी उत्पत्ति होती है। सल्ला गागरा सत्तू की समागम से, धन ऋण सत्तू की
जो मिलन से एक जीव की निर्माण होती है, उत्पत्ति होती है, इस बात की व्याख्या वो करते थे। अब वो है कि हिंदी में या इसमें नहीं समझा पाते थे, लेकिन हम लोग चूंकि थोड़ा बहुत उनके सानिध्य में रहे, पढ़े लिखे और इन चीजों की व्याख्या करना जाने समझे, तो ऐसे ही हम हमारी तीज त्योहारों से हमारी संस्कृति को, हमारी रूढ़ी और परंपराओं को जीवंत जी सकते हैं, हम उनकी खोज परख कर सकते हैं और हमारे लोगों के साथ व्याख्या करके बांट सकते हैं। तीज त्योहारों में ही हमारे गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। उसी क्रम में मैं बताऊं तो नरुंग माए गोंगों में जो हम जिस दिन जवारे विसर्जन करते हैं और एक दूसरे के कान में जो जवारा खोस के जब ये करते हैं, कोई सखी बत्ता है, कोई फुलदाई बत्ता है, कोई फुलदादा बत्ता है, तो वो नववर्ष की बधाई देते हैं। उस जवारे से एक दूसरे के कान में खोज के नववर्ष की बधाई देते हैं, क्योंकि चैत्र माह में जो जिस दिन हमारा नरू माए दाई ठाना में या खेरो आया के ठाना में जिस दिन जवारा बोया जाता है, उस दिन ही धरती दाई अपनी एक फेरी साल की पूरी करती है, एक घूर्णन पूरी करती। धरती दाई अपनी एक दैनिक गति तो होती है उसकी, लेकिन एक वार्षिक गति 365 दिन में जो है ना, एक अपनी संपूर्ण गति पूरी करती है। उसी दिन से हमारे कोयतुरों का या आदिम गणजीव समुदाय का, गणगोंदोली समुदाय का नववर्ष की शुरुआत होती है। तो साथियों, ऐसे ही हमारे उसके बाद एक और गोंगो आता है जो बैसाख में, जिसको हम संजोर पेन गोंगो बोलते हैं या बुढ़ादेव गोंगो बोलते हैं, जो हमारे पेन पुरखाओं को समर्पित होता है। फड़ा पेन अलग है, बुढ़ाल पेन अलग है, बड़ा देव अलग है। इस चीज को समझेंगे। फड़ा पेन सही फड़ना साटा, जो पुखराल सौर मंडल की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, उसको हम लोग बोलते हैं फड़ा पेन। उसका कोया लंबेज, जो कोया पल्लो लेंग है, उसमें एक मंत्र है, पुखराल ना लिली ना मजान, पूर्व दाउल तल पेंजिया दाई लेलता आणि पेंजिया दाई तल नलेंज आया लेलता। ऐसे उसमें कुछ सेवा सार है, यानी सूर्य से धरती दाई की उत्पत्ति हुई और धरती दाई से हमारी चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। और मात्र शक्तियों, आप लोगों को एक समर्पित करना चाहूंगा, धरती दाई का जो गुण है ना, वो आप लोगों के अंदर है। जननी हो आप लोग, और आपकी जो व्यवहार है ना चंद्रमा की, वो भी आपके अंदर है। चंद्रमा का जो 28 दिन का जो कला होता है ना, वो व्यवहार आपको, जो पीरियडिक सिस्टम है आपकी रजो पीरियड में 28.5 दिन के बाद जो आती है आपकी मासिक चक्र, वो चंद्रमा का व्यवहार है। और जननी का जो व्यवहार है ना, वह धरती दाई का है। और हमारे कोयतुर लोग इसी के मान सम्मान में हमारे जो चोखो नेंग है या हमारे गोंगो गिरान है या हमारे गोंगो विधा है, पूजा जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो हमारी या तो घर की आया शक्ति शुद्ध है उसको देखेंगे, या चंदा कौन से इसमें है उसको देखेंगे। है कि नहीं मुठवा लोग, है ना? उजेली के चंदा में करेंगे, या तो फिर हमारी घर की दाई शक्तियों की स्थिति कैसी है। तो ऐसे हम विरासत के वाहक हैं, तो इन चीजों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। मात्र शक्तियां अगर अपनी संस्कृति को जीवंत रख सकती, जैसे मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि हमारी कुछ मात्र शक्तियां हमारी जो पारंपरिक पोशाक में आई, कुछ मंचासीन भी हैं, कुछ मेरे सामने भी बैठी हुई है। क्योंकि धरती दाई जो है ना, आज जैसे हरियर है ना, कितना बढ़िया लगता है बारिश में, एक अपनी पोशाक सवांगा रचाई हुई है, वो कितना सुंदर लगती है ना। वैसे ही हमारी जो मातृ शक्ति है, अपनी जो पारंपरिक पोशाक में धरतीदारी की पूरी स्वरूपी लगती है। और एक चीज और आप लोग जानते होंगे, हमारी मातृ शक्तियां बाल कब खोलती हैं? जब जननी में बनती है तब, क्योंकि वो शक्ति रूपा होती है। उस समय जब एक बच्चे को जन्म देती हैं तब बाल खोला जाता है, या तो फिर उनको शक्ति आती है तब बाल खोलते हैं। लेकिन आजकल सब भटक गए।
शक्ति विहीन हो गई माताएं, बाल कटाना शुरू कर दिए, हैप्पी कट रख रहे, तो उनके पास शक्ति कहां से रहेगी, ऊर्जा कहां से रहेगी? दैट इज नथिंग। अपनी ऊर्जाओं को भूल गए। अगर जो माता ना बचपने से बाल नहीं कटाई है ना, उसकी ऊर्जा देख लेना आप लोग। वो किसी के सिर पे हाथ रख दे ना, उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं चैलेंज करता हूं। लेकिन क्या है, हमारी विरासत को भूल गई माता से। व्याख्या ही नहीं जाने ना, अपनी ऊर्जाओं को नहीं जानी हमारी माताएं, है ना। बोलते हैं ना, नहीं रे वो दाई छवारी हुई से तेना बाल खुला है ऊपर। यानी बेसिक चीज क्या है, वो जननी बनती है, एक जनदात्री बनती है। और जब उसके अंदर कोई शक्ति की सवारी आती है, जैसे खेरो आया ठाना में या कहीं कोई हमारी गीत संगीत जो है प्रेरणात्मक ऊर्जाओं को बुलाने की जो वाद्य यंत्र के साथ, उनके गीत गम्मत के साथ वो जो समागम होती है वाक्य विन्यास का और हमारे वाद्य विन्यास का, वो एक चरम बिंदु में जब उनको शक्ति आती है ना, तब वो बाल खुला करती है। तो ऐसे ही कुछ विरासत की बातें हैं, चीजें हैं, इनको हमारे लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो मैं वही बात कर रहा था, लेकिन शायद समय की भी एक सीमा होती है, और भी हो सकता है हमारे संयोजक महोदय सोच रहे होंगे कि सर तो बहुत लंबा ये कर रहे हैं। मैं शायद आप लोगों से और भी चर्चा करता पुनेम के बारे में, लेकिन आज जो ये मंच है ना, पुनेम के वास्तविकता के लायक नहीं है। आज हमारा जो एक दिवस है, विश्व देशज दिवस, ठीक है, मैं मेरे साथी संयोजक, आप लोग सुनना चाहेंगे तो मैं आगे कहूँ, अन्यथा मैं विराम देने चाहूँगा। आप लोग बोले ठीक है। तो ऐसे ही कुछ छोटी छोटी जो बिंदु हैं, मैं उनको आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करूँगा। और मेरी यही तहे दिल से आशा है और विश्वास भी है कि मैं आप लोगों से ही, मैं कोई कहीं से कोई एक एलियन या कोई जीव नहीं हूँ, आप लोगों के बीच का ही एक कोई पुनेमी गणबीज हूँ। मैंने बचपने से लेकर इस विरासत को सीखा, जाना, 2-4 भाषाओं का ज्ञान भी लिया, और तब कहीं जाके हमारी इन अंदरूनी विरासतों को जीने का प्रयास किया। मैं एक थोड़ा सा आप लोगों को इंडिकेशन देना चाहूँगा। यहाँ से शायद अमूरकोट करीब कितना किलोमीटर दूर है? लगभग 150। अमूरकोट के बारे में मैं थोड़ा सा एक गोंडी मंत्र और उसके सार को बताना चाहूँगा। हमारे पुरखे लोग बोलते थे, हे पेंजी आया नीवा आड़ा तल पुरसिन वारे पेंजिया आया ना, मुन्ने को थाना अमूरकोट नीवा ढाड़तल पुरसिन वारे मुन्ने जीवा सल्ला गागरा आणि नीवा आरातल नाडनाडा नुहचीकुंड यानवारे नर्मदा मैया कंचकुमारी नीवा आरातल पुरसिन वारे जीवा जाड़ी आणि जावाखंड निकुंड मावा सेवा जुहार नीवा कोकतल पुटसिन वारे 7 समुंदर 16 धार निकुन सेवा जोहार आणि नीवा आराता वरुंग वरुंग मुठवाल कालकुन्ना सेवा जोहार मुन्ने मुठवाल मावर पाहंदी पारी कुपार लिंगो निकुन सेवा जोहार ताना रप्पो अर्रानु लिंगोनु नावा सेवार जोहार अर्रानु सम्मुज नावा सेवा जोहार आणि कोयतूर सगा बिडार ता मुन्ने गोतुल गोंगो ठाना वलेक नारतून नावा सेवा जोहार कोयली कछारतून नावा सेवा जोहार आणि मुन्ने गोकुल गोंगा ठाना नालुंग खंडाना गोकुल गोंगो ठाना नालंदा तू नावा सेवा जोहार। मैं थोड़ा सा नालंदा के बारे में आप लोगों से ये चाहूंगा कि नालंदा, व्हाट इज द नालंदा। मैं शिक्षित बच्चों से या युवा साथियों से इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि आप मेरे इन रिसर्च के विचारों को सुनेंगे, जानेंगे। मैं नालंदा भी गया हूँ एक रिसर्च टीम के साथ। व्हाट इज दिस नालंदा? नालंदा क्या है?
नालंदा बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है। कोया पल्लो लेंग में नालंदा का जो फुल फॉर्म है ना, नालुंग खंडाना गोटुल गोगो थाना। हमारी जो शिक्षा पद्धति थी जो घोटुल में हुआ करती थी, घोटुल गांव गांव में घोटुल हुआ करते थे, वहाँ मुकवान एक पद होती थी, बेलोसा होती थी, अलोसा होती थी, अने शिक्षक और शिक्षिकाएं। तो कोया पल्लो लेंग में गांव में जो प्राथमिक जैसे आज प्राइमरी स्कूल है ना, वैसे ही हमारी स्कूल हुआ करते थे जिसको गोटुल बोला जाता था। अने गोंगोना टूल, गोंगोना टूल, गोंगोना टूल ते बोरे ही लोग। हमारे जो गोंगो की आन वाले जो लोग हैं, जो मुठवा भूमिका है, वो कभी भी खटिया में नहीं बैठते या पुतुल में नहीं बैठते, पीढ़ा में नहीं बैठते, क्योंकि जो सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन ला है, जो आकर्षण का जो केंद्र है वो है धरती दाई। धरती दाई से ऊपर हम जो जितने भी देख रहे हैं ना, पेड़ पौधे, लता बेल या माइक, ये सारा आने सबसे बड़ा जो पावर है, पावर ऑफ नेचर या पावर ऑफ कैरेक्टर, ये कहेंगे हमारी पेरी आया है धरती दाई। तो धरती दाई के रहस्यों को कौन जानता था? हमारे मुठवा और भूमिका, और पुखराल के रहस्यों को भी जानते थे। एक मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आड़ू खंड धरती अड़ी नाड़ू खर पृथ्वी। 8 खंड धरती, इसका मतलब धरती के जो है ना 8 खंड होते थे, और पृथ्वी यानी घूमने वाले ग्रह, 9 ग्रह, इनकी बात होती थी। तो हमारे लिंगो जो थे ना, 9 ग्रहों के जीवाश्म और जीव चीजों को भी जानते थे। आप लोगों को लिए भी ये थोड़ा सा जानने के लिए एक ये है, 8 खंड धरती यानी 9 खंड पृथ्वी। तो पृथ्वी नहीं है, वो फिरती है, फिरने वाले ग्रह। फिरने वाले कौन? धरती भी एक ग्रह है, सूर्य भी एक ग्रह है, मंगल भी एक ग्रह है, शुक्र भी ग्रह है, बुध भी एक ग्रह है, ये तमाम, बृहस्पति भी एक ग्रह है। ये सारे जो ग्रह है ना, किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य के। और हमारा कोया पुनेम भी हमारे लीला जो मिजान वाले जो मंत्र में यही कहता है। तो मैं युवा लोगों से वही चाहूंगा, ये जो रिसर्च की जो चीजें हैं ना, इनमें थोड़ा सा ये करें। एक और मैं थोड़ा सा रिसर्च की बात कहूंगा। बच्चे लोग, पाई का मान कितना होता है? पाई, व्हाट इज पाई? पाई कोया कीड़ा है। हम कोयतुरों का जो ये है ना, कोया है, वो एक कोयतुर का मान है। वो पाई हम लोगों ने दिया है विश्व को। एक कोया का जो मान है ना, कोया कीड़ा, कोया इक्वल टू 22/7 3.14 एक कोया का मान। तो हम लोगों ने इसको दिया है विश्व को। और 22/7 को मैं समझाता हूं क्या होता है। हमारे मुठवा लोग भी जानते हैं, 1 से लेके 7 तक हमारी पेन व्यवस्था है। पेन व्यवस्था है ना, 1 से 7 देव। और हमारी जो सामाजिक संरचना के लिए जो उत्तरदायी है, 4 देव, 5 देव, 6 और 7 देव। तो 4 देव वालों के 4 वंश पुरुष, लाल देव, मालदेव, कालदेव, पालदेव। 5 वालों के 5, 4 और 5 कितने हो गए? 9। 9 और 6 देव वालों के 6 वंश पुरुष। 9 और 6 कितने हो गए? 15 और 7 वालों के 7 22। और ये हमारी क्या है? ये 4 सामाजिक संरचना के उत्तरदायी। और ये जो तीसरा है ना, ये 3 देव वाले कौन होते थे? चारों में से ही वहां जाते थे, जो मुकरदम बनते थे। मून मिन्यांतुन पुण्य नवारे। तो मुकरदम की जो व्यवस्था दी थी कोया पुणे में पहांदी पारी कुपार लिंगों ने और दाई रहतार जंगों ने, नीरल पेन, सुमाल पेन और डोमाल पेन को, जो रेवी जुगल और रेवी जुगाली के बच्चे थे। तो 4 देव वाला भी मुकरदम बन सकता है, 5 देव वाला भी मुकरदम बन सकता है, और 6 देव वाला भी, है ना। तो ये कहाँ पहुंचते थे फिर? ये तीसरे में। तो ये 3 देवों को, अपने देवों को तो मानते ही थे,
और इनको भी मानते थे तीसरे इसमें। और ये जो है फिर लिंगों और जंगों को मानते थे ऊपर 2 देव वाले व्यवस्था में, और ऊपर सबसे टॉप पे खड़ा पे जो कोया की व्यवस्था थी। तो ये हमारी सामाजिक संरचना के लिए तो यही 7 और ये 22 बटे जो 7 है ना, ये हमारा कोयपुर विरासत कोया पुनेम का देन है। और इसी से 22 को हम डिवाइड कर देंगे ना, तो एक कोया का मान होता था। कोया ने आपका मान, मेरा मान, सभी का मान, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, धन हो या ऋण हो, या सल्ला हो या गागरा हो, इंदी राजा हो या माउली आया हो, मारंग हो या बुरी हो, या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो अध्ययन बहुत जरूरी है, तभी हम हमारी विरासत को अदर लोगों के सामने हम फेस कर पाए। ऐसे आज जो देख रहे हैं आप, टोटल फेक साहित्य परोसा गया और आप लोगों ने अपनाए, एक भी प्रमाण नहीं है। एक बार विजय मानकर जी से मेरी चर्चा हुई महाराष्ट्र में, उनने बुद्धिज्म को पहले रखने का प्रयास किया, और जब मैंने बात की यही नालंदा की, अभी जो मैं बात कर रहा था, मैं इसीलिए रोका था उसको नालंदा को कि नालुम खंदाना जो गोटुल गोगो जो थाना था नालंदा, विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, हमारे कोयपुर सगा बिडार का, कोया मुरी का, वहाँ विश्व के लोग पढ़ने आए, फायान आया वहाँ जो चीनी इसमें, और उसने फिर यहाँ से बुद्धिज्म ले गया। वहाँ शुद्धोधन का लड़का सिद्धार्थ भी पढ़ा और उसने फिर तक्षशिला के निर्माण किया। नालंदा विश्वविद्यालय में कोया पल्लू लैंग में ही शिक्षा सिखाई जाती थी, और चूंकि वहाँ हमारे प्रकृतिगत हमारा नियमन होता है, हम यानी मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं। हमारे टोटमिक व्यवस्था में है ना कि हम लोग जो है ना, जैसे धरती जाई आज जो बारिश कर रही है, और आज प्रजनन में हमारी धरती दाई, हर धरती दाई में हर बीज जो है, पेड़ है, पौधा है, घास है, फूस है, उसका सर हर बीज जो है आज जो है प्रजनन में पैदा कर रही है, कुछ ना कुछ अन्न है, अन्नकूट है ना, कुछ जलचर है, टटका है, मचका है, मछलियां हैं, वो भी अपनी अंडी दी हुई है। तो वैसे ही हमारा जो सगा बिडार है ना, इसलिए धरती जैसे ही व्यवहार करता है, जीवों का संरक्षण भी करता है, संवर्धन भी करता है, और उनका लालन पालन भी करता है। तो वो हमारे टोटमिक व्यवस्था में है। हमारे टोटम के साथ जैसे परस्ते है, उसके साथ झींगा है, उसको नहीं खाते वो लोग, है ना, और एक लता है उसको नहीं खाते, एक पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाते। वैसे ही मैं खुसरे हूँ, है ना, मेरा मूल मरा है उसको मैं नहीं छेड़ता, हम कछुआ को नहीं खाते, है ना। ऐसे ही हर जो हमारा जो सगा बिडारी जो गोत्रधारी है ना, हमारे टेकाम है, मरकाम है, कुसरो है, परस्ते है, ध्रुवे है, अपने प्रकृति के 3 जो चीजें हैं उनका संरक्षण और संवर्धन भी करते हैं। तो ऐसे जो विज्ञान और कला का जो केंद्र था नालुम खंडाना घोटुल गोंगो थाना, हम वहाँ मुंजो को दर्शन को जीते थे, और वो परंपरा बहुत ही प्रकृति सम्मत थी। हम हमारे जो कोया पुनेम में जाति का कोई ये नहीं था, नेगियों का एक था। कोया पुनेम में जाति का कोई रोल नहीं था, नेगियों का होता था। नेगी होते थे, अपना अपना नेग करते थे। तो ऐसे ही वहाँ की अधोरचना थी। इस अधोरचना को फिर धीरे धीरे करके जो शुद्धोधन का बेटा सिद्धार्थ वहाँ शिक्षा दीक्षा लिया कहीं और, लेकिन इसको जो 2 गुरु मिले, अलाम और कलाम लिंगो, ये मरने के लिए गया था नदी किनारे, जिसको बोधि वृक्ष बोलते हैं ना हम लोग, पीपल का पेड़, वहां बैठ के मरने वाला था ये, है ना। लेकिन ये पानी में पैदल आ रहे थे, दोनों पानी में पैदल चलते हुए आ रहे थे, नदी को क्रॉस करते हुए। तो हमने देखा यार ये लोग तो बहुत योगी पुरुष लग रहे हैं।
फिर उनके पास उनने दीक्षा वीक्षा ली और फिर कोया पुनेम को उसने अपनाया। लेकिन कोया पुनेम के अपनाने के बाद क्या हुआ कि उसने देखा कि नहीं, यहाँ तो हिंसा है, यानी बलि की व्यवस्था है। क्योंकि हम लोग क्या है, प्रकृति के नियमन को मानने वाले हैं, प्रकृति के अनुसार ही हमारी क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। तो उससे खपा होके उसने फिर कोया पल्लो से पाली एक भाषा विन्यास बनाया। पाली की उत्पत्ति हुई कोया पल्लो से ही, और फिर नए बुद्धिज्म की जो है स्थापना की है। कोया पुनेम से ही बुद्धि थी। इस तरीके से वो एक उसकी कथा थी। ये जिक्र मैं इसलिए किया क्योंकि एक बार विजय मानकर जी थोड़ा सा ये हो गए, तो आज देख रहे होंगे आप वीडियो या यूट्यूब में वगैरह में मानकर जी कोया पुनेम की बहुत बात करने लग गए हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वही है, हमारी विरासत को, हमारी कोया पुनेम को हमें जीने की ज़रूरत है, और इसकी व्याख्या हमें हमारे घरों में हमारे माँ बहनों के साथ, बच्चों के साथ करना होगा, तभी हम हमारी विरासत को बता पाएंगे। बाकी मैं इतना ही कह पाऊँगा। आप सभी से कभी ऐसा कोई मंच मुझे आमंत्रित करेगा, मैं ज़रूर आप लोगों के बीच में उपस्थित होने का प्रयास करूंगा। आप सभी का इतना बड़ा सैलाब हमारे मान सम्मान के लिए आज उमरिया के सड़कों में एक आप लोगों ने एक माहौल बनाया, एक दिली तौर पे अनेकों शरीर और एक दिल के रूप में आप लोगों ने काम किया। इसके लिए मैं इस मंच का बहुत बहुत आभार करता हूं, यहाँ के साथियों का जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम अरेंज किया। और जैसा कि जीएसयू हमारे स्टूडेंट जो विंग है, इन लोगों से मेरा यही निवेदन है कि बेटा आप लोग ना रिसर्च करें, पढ़ें लिखें और शब्दों के जादूगर भी बने, लैंग्वेज सीखें, इंग्लिश की अच्छी नॉलेज रखें, हमारे कोया पल्लो लेंग को समझें, गोंडी को सीखें, और भी हमारी क्षेत्रीय बोली हैं, भाषाएं हैं, इनको सीखें। इनमें ही हमारी विरासत है। लोग कहते हैं ना कि गड़े मुर्दे ना उखाड़े, हमको तो गड़े मुर्दे ही उखाड़ना है भाई, क्योंकि मुर्दे उखाड़ने में ही हमारी समझदारी है। वो इसीलिए तो बोलते हैं कि इनके जितने भी हम खोदेंगे इन्हीं की चीजें मिलेंगे। तो मेरा यही ये है आप सभी से, और जितने भी हमारे कर्मचारी बंधु इस कार्यक्रम को अपनी आर्थिक सहायता प्रदान करके इतना भव्य बनाया, उन सभी लोगों के लिए भी मैं आभार चाहूँगा। और जितने लोग भी हैं यहाँ आजू बाजू सभी, आप सभी को मेरा इस देशज दिवस के उपलक्ष्य में अनेक अनेक अनंत बधाई, हार्दिक बधाई, अनंत शुभकामनाएं। आप सभी का सेवा जोहार, सेवा महान। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को सेवा जोहार। जोरदार तालियों से सम्मान करें आज के